चीन ने इंजीनियरिंग में एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है। चीन के इंजीनियर्स ने समंदर में करीब 24 किलोमीटर लंबा पुल बनाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पुल चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में पर्ल नदी के एक तट से शुरू होता है। नदी के दूसरे तट पर स्थित जोंगशान शहर और प्रौद्योगिकी केंद्र शेनज़ेन को जोड़ता है। पहले जहां इनकी दूरी तय करने में 2 घंटे लगते थे, वहीं अब पुल के बन जाने से दूरी सिर्फ आधे घंटे में तय की जा सकती है। शेनज़ेन जोंगशान लिंक की खूबसूरती देखते ही बन रही है। इसमें 2 पुल, एक कृत्रिम द्वीप और पानी के नीचे की सुरंग बनाई गई है। शेनज़ेन जोंगशान लिंक ग्वांगडोंग, हांगकांग, मकाओ ग्रेटर बे एरिया में एक बड़ी परिवहन योजना है, जो हांगकांग, झुआई, मकाओ ब्रिज के निर्माण के बाद शुरू हुई है। दावा है कि इस पुल के बनने से इलाके में विकास को गति मिलेगी। अमेरिकी कंपनी स्काई ड्वेलर और फ्रांस की थेल्स ने एक खास तरह का सोलर ड्रोन बनाया है, जो कई महीनों तक लगातार आसमान में उड़ान भर सकता है। कंपनी के मुताबिक ये सोलर ड्रोन लगातार 90 दिन यानी कि 3 महीने तक आसमान में उड़ान भर सकता है। कंपनी का यह भी दावा है कि वो इस सोलर ड्रोन की उड़ान क्षमता को और बढ़ाने में जुटी हुई है, ताकि भविष्य में उड़ान भरने के बाद इसे जमीन पर उतारने की जरूरत ही ना पड़े। इस ड्रोन को उड़ान भरने की ऊर्जा सीधे सूरज से मिलती है, इसीलिए इसमें ईंधन भरने का कोई झंझट ही नहीं है। इस सोलर ड्रोन के पंखों का फैलाव 236 फीट है और ये अपने साथ 2.5 मीट्रिक टन का वजन लेकर उड़ सकता है। उड़ान के दौरान सूरज से ऊर्जा मिलती रहे, इसके लिए ड्रोन की बॉडी पर 17,000 सेल्स और 635 किलो की बैटरी लगाई गई है। रात में जब सूर्य अस्त हो जाता है तो बैटरी की मदद से ड्रोन उड़ान भरता रहता है। ये सोलर ड्रोन 24,600 फीट से लेकर 34,406 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसका इस्तेमाल समुद्र में निगरानी के लिए किया जा सकता है और साथ ही दुश्मन के इलाकों पर नजर रखने के लिए भी इस ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। बात अब करेंगे तमिलनाडु के जंगलों की, जहां से एक रोमांचक तस्वीर सामने आई, जब देर रात एक ब्लैक पैंथर 2 तेंदुए के साथ सड़क पर टहलता हुआ दिखाई दिया। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर जंगली जानवरों का दिखना आम बात है, लेकिन इस बार सीसीटीवी में जो दिखा वो नजारा दुर्लभ है। ब्लैक पैंथर के साथ 2 तेंदुए सड़क पर जुगलबंदी के साथ घूमते दिखाई दिए। ब्लैक पैंथर और तेंदुओं को एक साथ देखना बेहद दुर्लभ माना जाता है। ये आमतौर पर एक साथ नहीं रहते, लेकिन वीडियो में दिखा कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर दिख रहे ब्लैक पैंथर और तेंदुओं की तो दोस्ती है। तीनों बेखौफ अंदाज में सड़क पार करते हुए दिखाई दिए। उत्तराखंड के रुड़की से कांवड़ियों के उत्पात का वीडियो सामने आया है, जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों ने एक राहगीर की बेरहमी से पिटाई कर दी। किसी के हाथ में डंडा है तो कोई अपने हाथ से ही निहत्थे राहगीर को मारता दिखा। कांवड़ियों ने इस युवक की घेर कर पिटाई की। हैरानी तब और हुई जब इन तस्वीरों में खाकी वर्दी पहने पुलिस के जवान भी दिखे। उन्होंने भड़के हुए कांवड़ियों को रोका नहीं, सिर्फ टोका, जिस पर उत्पात मचा रहे कांवड़ियों ने ध्यान भी नहीं दिया। लगातार पिटाई से घायल युवक ने भागकर खुद की जान बचाने की कोशिश भी की, जिसके पीछे कांवड़िया दौड़ पड़े। जो बचे उन्होंने युवक की बाइक पर ही अपना गुस्सा निकाल दिया। बताया जा रहा है कि यही बाइक कांवड़ियों से छू गई थी, जिससे कांवड़िए भड़क गए और छोटी सी बात पर बड़ा बवाल मचा दिया। यूपी के पीलीभीत में जिला कृषि अधिकारी से मारपीट के मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता नितिन पाठक और उनके गनर पर केस दर्ज कर लिया है। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में बीजेपी नेता के गनर ने जिला कृषि अधिकारी को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में दिखाई दिया कि जिला पंचायत की बैठक चल रही थी। इसी दौरान बीजेपी नेता ने खाद की किल्लत का मुद्दा उठाया, जिसके बाद कृषि अधिकारी नरेंद्र पाल से बहस होने लगी। बैठक के दौरान ही कृषि अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह को जूतों से पीटने की धमकी दी गई। इसके बाद बीजेपी नेता के गनर ने कृषि अधिकारी का कॉलर पकड़ लिया और गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बैठक में मौजूद जिला पंचायत सदस्यों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। कृषि अधिकारी की शिकायत पर बीजेपी नेता और उनके गनर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान का रावलपिंडी बाढ़ में डूबता हुआ नजर आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर बीते 24 घंटों के भीतर 54 लोग बाढ़ के पानी में डूब गए। यहां तक कि पंजाब प्रांत में इमरजेंसी लगानी पड़ गई है। हालात इतने खराब है कि सड़कों पर पानी के बहाव को कंट्रोल करना नामुमकिन सा हो गया। नारियल पानी बेचकर गुजर बसर करने वाले इस शख्स ने आखिर तक अपने ठेले को पानी में समाने से रोकना चाहा, लेकिन अंत में वो हार गया।
बाढ़ के हालातों को बयां कर रहे एक पाकिस्तानी रिपोर्टर का वीडियो भी वायरल है। कोयल सुलेमान से छोटे बड़े बरसाती नदी नाले जो है वो आ गए, जिसकी वजह से कबायली इलाकों के रास्ते जो है वो मनक़ता हो गए। कुछ देर बाद तेज बहाव इसे भी अपने साथ ले जाने लगा। हम भी जो है अपने नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा जो है वो ये बताते जा रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में जून के आखिर दिनों से बाढ़ शुरू हुई, तब से अब तक 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें भी 85 बच्चों का नाम शामिल है। बाढ़ के भयानक हालातों से पाकिस्तान की आवाम कर्रा रही है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।